चुनौती है। यह क्या है? जोर से बोलिए। यह चुनाव नहीं, चुनौती है। यह 2025 का विधानसभा 2029 का देश का चुनाव भी फाइनल करेगा। इसलिए साथियों, आप सभी को ना भूल भुलैया में आना है, न किसी बहकावे में आना है। हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही तरीका, एक ही विश्वास, वो है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी, हम लोगों को यह सोचना होगा, यह देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से बना हुआ देश है। यहाँ जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जीने वाले, तहजीब में जीने वाले लोगों का यह देश है। आज पिछले कुछ दिनों से यह देश नफरती वातावरण में जी रहा है। यह देश संविधान के पन्नों को रोज रोज उखड़ता हुआ देश देख रहा है। यह देश जाति धर्म मजहब में बांट करके, हिंदू मुसलमान में बट करके कुर्सी से चिपके रहने वाले कुछ षड्यंत्रकारियों के बीच में फंसा हुआ है। दोस्तों, हमें इस देश को अपनी पूरी परंपरागत तरीके से पुनः लौटाना है, अपने सभ्यता और संस्कृति की राह पे चलाना है, गंगा जमुनी संस्कृति को फिर से उसी राह पे चलाना है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि इस बार का जो चुनाव है, वो चुनाव किसी एमएलए को चुनने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव चुनौती है। किस चीज का? तो संविधान बचाने का। किस चीज का? तो अपने बच्चों के लिए रोजगार लाने का। यह चुनाव नहीं, चुनौती का दौर चल रहा है। गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है। अपने भेदभाव को मिटा करके आपसी प्रेम लाने का चुनाव है। रोजगार वाले तेजस्वी को लाने का चुनाव है। इसलिए दोस्तों, किसी बहकावे में, किसी बोल में नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा? लालटेन छाप। क्या चलेगा? अरे जोर से बोलो, क्या चलेगा? लालटेन छाप। इसलिए दोस्तों, सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जिस विपरीत परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं, ये सोचिए, अगर 2025 किसी बहकावे में, किसी भी तरीके से हम लोग गलती कर बैठते हैं, तो हमारे बच्चे को, अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि जब हमसे पूछेगा हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी, जब हमारा देश संघी षड्यंत्रों का गुलाम हो रहा था, जब हिंदू और मुसलमान के षड्यंत्र का शिकार हो रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप क्या कर रहे थे? तब हमारे बीच में कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं साथियों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, मैं गौतम कृष्ण, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, पिछले बार 2020 का चुनाव में मैं से विधानसभा चुनाव से लड़ा था और 861 से मैं जीत चुका था। लेकिन सत्ता के षड्यंत्र ने मुझे रात के 2 बजे अंधेरे में व्हाइट कार्ड लगा करके हरा देने का काम किया। और मेरे जैसे ही कई कम से कम 10-15 सीट को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हराने का काम किया। फलता हमारा तेजस्वी यादव जी की सरकार नहीं बन पाई। तो जो षड्यंत्र, जो चूंकि कम मार्जिन से जो चुनाव होता है, उसमें षड्यंत्र का बहुत ज्यादा गुंजाइश होता है। इसलिए 5000 मैं उन साथियों से, मतदाताओं से भीख के रूप में मांगता हूं जो चोरवा का हिस्सा लगाएंगे हम लोग, कि चोरी भी करेगा 5000 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने महिषी के विधानसभा से आया हूं और लोगों ने जोरदार तरीके से समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, लालटेन छाप को दबाया है। और वही मैं आशीर्वाद आप लोगों से भी मांगने आया हूं, अपने प्यारे मनीष भैया के लिए हाथ जोड़ करके विनती करके मैं कहता हूं, आपको किसी को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ लालटेन छाप को देखना है और तेजस्वी यादव जी को देखना है। मनीष भैया नेक इंसान है और शरीफ इंसान है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। अगर आपको लगता है गौतम कृष्ण एक अच्छे और शरीफ इंसान है, बिना भेदभाव चरित्र का बोलता है और सोचता है, तो मैं अपने भाई मनीष भैया के लिए एक बार हाथ उठा करके आप लोगों से आशीर्वाद मांगता हूं। एक बार हाथ उठाइए, एक बार हाथ उठाइए सब आदमी, वहां से हाथ नहीं उठना है और उधर से हाथ उठाइए सब।